की राजधानी रायपुर के शहीद आजम भगत सिंह जी के मूर्ति के पास में है। ये भगत सिंह चौक है। यहाँ से हम बातचीत करना चाहेंगे कि आज शहीद आजम भगत सिंह जी की शहादत दिवस है, जिसको आज पूरा रायपुर पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और उनके इस शहादत दिवस को आज फिर से मनन कर रहा है और युवाओं को एक मैसेज देने के लिए कि किस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह जी ने अपने बाल्यावस्था एक ऐसी अपनी जवानी में इन्होंने शहादत दिया था, वो भी देश के नाम। ऐसे समय में जब युवाओं को मौज मस्ती का सूझा होता है, जब युवा ऐसी स्थिति में जब वो नौजवान होते हैं, उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन ऐसे समय में शहीद आजम भगत सिंह जी ने भारत माता के लिए उन्होंने जो शहीद दिया, उन्होंने जो अपनी शहादत दी, से आज पूरा देश नमन करता है। तो युवाओं को, रायपुर के युवाओं को उसी तरीके से देशभक्ति को ओत प्रोत करने के लिए आज सिख समुदाय जिस तरीके से आज उनकी शहादत दिवस है, उनकी इस शहादत दिवस पर रायपुर के जो गणमान्य नागरिक हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो इस शहादत दिवस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं। भगत सिंह के इस शहादत दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगत सिंह की जो शहादत है पूरे देश और विश्व में फेमस है और जो शहादत है वो भारत देश के लिए गौरव का विषय है, हम युवाओं के लिए गौरव का विषय है। ना होते भगत सिंह तो ना होती आज़ादी हमारी। जो गांधी जी की बोलते हैं कि वरना खड़क ढाल के आज़ादी हुई, वो झूठ है, क्योंकि अंग्रेजों को डर पैदा हो गया था भगत सिंह जो के और राजगुरु और सुखदेव और आज़ाद जी के जो कारनामे थे उनसे अंग्रेज भयभीत हो गए थे और हम लोगों को उसी राह पे चल के ही आज़ादी मिली है, ये सच्चाई है। और आज इस अवसर पे सभी को हम नमन करते हैं, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को। और मेरी हरदम मांग रही थी कि भगत सिंह है जो राजगुरु सुखदेव के बिना अधूरे हैं। इसी कड़ी पे लेके मैं जवाहर नगर चौक में एक भव्य मूर्ति आमाइशी हमारी होने वाली है, उसमें मैं एक प्रस्ताव पारित करवाने वाला हूं, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की भव्य मूर्ति हमारे जवाहर नगर चौक में हम लगाने की एक कोशिश करेंगे। उसका प्रस्ताव आजम भगत सिंह के आज माल्यार्पण समारोह में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका थी इसका, और देश की आज़ादी के बाद युवाओं का जो प्रेरणा मिली है वो आज भी युवाओं के दिल में छाए हुए है और इनके बगैर आज़ादी असंभव था देश का, और उन्होंने आज़ादी दिलाई। उसी के हम लोग यहाँ माल्यार्पण और उनको पुष्पांजलि अर्पित करने उपस्थित हुए। आप अपील समिति के सदस्य भी हैं, क्या अपील करेंगे युवाओं को इस मौके पर? शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी ने जो बलिदान दिया, वो आज का दिन हमें स्मरण दिलाता है कि हमें भी अपने देश और दुनिया के लिए कुछ ना कुछ करना है। आजम भगत सिंह जी की जो है शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ सिख समुदाय जो है इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह की आज शहादत दिवस है और इस उपलक्ष्य में सिख संगठन के सभी पदाधिकारी एकत्रित होकर आज उनको याद किया जा रहा है और देश के लिए और भारत के युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और हम सबके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और आज भी उनके जो किए हुए देश के प्रति इन सबको हम याद करते हैं और हम हमेशा उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ आज सुखदेव जी का भी शहादत हुआ था और हमारे हेमू कल्याण जी का आज उनका जयंती भी है। हमारे भगत सिंह जी की शहादत दिवस है, पूरा सिख समुदाय और पूरा रायपुर यहाँ इकट्ठा है, क्या कहेंगे? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जी, कहना चाहिए कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने असेंबली में बम फेंककर स्वयं गिरफ्तारी दी थी और पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते थे कि जो ये अंग्रेज है इनको भारत छोड़ना चाहिए, और इन्होंने जो किया वो जो अंग्रेजों ने किया बहुत गलत किया। शहीद आजम भगत सिंह जी की बहुत अल्प आयु में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई, क्योंकि वो देश के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आज हम अन्य जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको याद करते हैं, लेकिन भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हम युवाओं के सदैव आदर्श रहेंगे और मार्गदर्शक रहेंगे, जिन्होंने कर्मठता से इस देश को आजादी दिलाई। आप युवा नेता है, ये बताइए कि रायपुर के युवाओं को क्या संदेश है? देखिए, आज की तिथि में अगर मैं बात करूं तो जैसे
कोई पड़ोसी अगर किसी के बाजू घर में भी कचरा फेंकता है तो दूसरा वाला पड़ोसी ये बोलता है कि भैया कचरा वो फेंका है, मेरा नाम मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। आज इस मानसिकता से दूर होना पड़ेगा कि भगत सिंह जैसे व्यक्ति ने इस देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए और हम ऐसी छोटी मानसिकताओं से दूर होकर इस देश में संपूर्ण और हमारे शहर को एक स्वच्छ शहर बनाए और इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका हो। जिस तरह से भगत सिंह जी ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हम युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान चलाएं और भगत सिंह जी के जैसे देश के लिए अपनी अच्छी सोच रखें। शहीद आजम भगत सिंह जी की शहादत दिवस थी, जहाँ पर माल्यार्पण समारोह में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ है? देखिए, हमारे देश के आज़ादी की लड़ाई में जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का इस देश के आज़ादी के लिए इन्होंने कुर्बानी दिया है, वो हम सब आज के दिन यहाँ पर उपस्थित होकर हम उनको याद करते हैं, उनकी श्री चरणों मेरे को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज हम सबको सौभाग्य जो मिला है ये उन्हीं शहीदों के कारण मिला है कि आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से आज़ादी के साथ में सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये इसलिए हम उनको आज के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इसी कड़ी में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरा, आज बहुत ही शहीद हेमू कल्याणी जिन्होंने बहुत छोटे उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की निछावर दी, ऐसे अमर शहीद हेमू कल्याणी जी को भी, जिनका आज जन्म दिन है, जयंती है, उनको भी याद करते हैं और सभी हमारे शहीदों को आज नमन करते हैं और आज इसीलिए यहाँ पर उपस्थित